हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक जो हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जो कवर कर रहे थे, तो आज इसका 25 और लास्ट जो प्रैक्टिस सेट इसका है वो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का लास्ट टेस्ट सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.375 मोल हो जाएगा। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में जो है 0.375 मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संपर्क विधि से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। सब प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है, तो वह उत्प्रेरक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा V2O5। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाइपो का सूत्र क्या है। हाइपो का सूत्र क्या है, तो देखिए हाइपो का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा Na2H2O3 5H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पायसम सटाइवम। क्या हो जाएगा, पायसम सटाइवम हो जाएगा इसका। ठीक है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम या फिर आप बोटेनिकल नेम भी इसका बोल सकते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा पायसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इस क्वेश्चन में ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है, इनमें से कौन सा उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद 2 में है ब्रोमीन और 3 में है हेलोकार्बन। ये तीनों के तीनों जो है ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम, और आइटम यहाँ पे दिया हुआ है सेट अबाउट। क्या दिया हुआ है, सेट अबाउट दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, मीनिंग चूज करना है। इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका टेक स्टेप्स टुवर्ड्स। क्या हो जाएगा, टेक स्टेप्स टुवर्ड हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में चूज द वॉइस। चूज द वॉइस, और देखिए सेंटेंस दिया हुआ है माय टीचर हैज टू टीच मी। माय टीचर हैज टू टीच मी, देखिए ये एक्टिव वॉइस में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिव वॉइस यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस दिया हुआ उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव टू बी टॉट बाय माय टीचर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो हो जाएगा वो हो जाएगा रति। क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है कर्मधारय समास का। याद रखिएगा, पीताम्बर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अधर शब्द का अर्थ नहीं है। अधर शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, तो वह हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी होंठ। ऊपरी होंठ जो है इसमें से अधर शब्द का अर्थ नहीं होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है, तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, उज्जैन। कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो देखिए उस अंतरिक्ष यात्री का नाम है स्कॉट जोसेफ कैली। क्या नाम है, स्कॉट जोसेफ कैली जो है इनका नाम है, याद रखिएगा। स्कॉट जोसेफ कैली लगातार जो है 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली और रूसी अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कार्नियेंको अंतरिक्ष में 340 दिन बिताकर पृथ्वी पर लौटे थे। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि निम्न युग्मों में सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ चलचित्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है उसका निर्देशक दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैरी पॉटर में जो रॉबर्ट डाउनी दिया हुआ है यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हैरी पॉटर फिल्म के जो निर्देशक है वह है डेविड येट्स। कौन है? हैरी पॉटर के जो है वह है डेविड येट्स, याद रखिएगा डेविड क्या हो जाएगा, डेविड येट्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पे दिया हुआ है, 14 जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है किस तारीख को, किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब के सब जो है क्या है, सुमेलित है। सब के सब जो है क्या है इसमें सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 2 मार्च 2023 को 8वें रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये जॉर्जिया मेलोनी जो है वह वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर कह रहा है इसमें कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं क्या? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है कणिका। क्या कहा जाता है? कणिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए, लौह की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक क्या है? अपचायक कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए कोक। कोक जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। रश्मि शुक्ला को मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पूर्व भारतीय राजनयिक चंद्रशेखर दास गुप्ता का 2 मार्च 2023 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? माफ कीजिएगा, पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में पूर्व भारतीय राजनयिक चंद्रशेखर दास गुप्ता को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मार्च 2023 में किस मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन हेतु पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया? किस मंत्रालय को? तो यह मिला था, याद रखिएगा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को। ठीक है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो 22 दिया हुआ है इसमें है कि ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो क्या दान या स्वीकार करता है? तो देखिए इसका सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि यह प्रोटॉन स्वीकार करता है। क्या करता है? प्रोटॉन स्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर कि जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या कहेंगे? जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा अतिथे। क्या कहा जाएगा? उसे अतिथे कहा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर में कह रहा है कि कौन सा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है कौन से ऊतक का निर्माण? तो वह ऊतक हो जाएगा एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक है उसका निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर में कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ए और बी दोनों, यानी कि पी ज्योतिमणि और जी बालन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बताते चले। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर, और देखिए ये जो 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिया हुआ है।
और नेक्स्ट जो दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर, और देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वह है भील। भील जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और भील के बाद जो है दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति, ये भी याद रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा भील, और ये गोंड जो है यह सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 32 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। कौन थे, नरेंद्र देव थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, पृथ्वीराज तृतीय और मूलराज द्वितीय, ये दोनों जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध यहाँ पे हुआ था, इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जो है यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 नहीं दिया हुआ था, और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, 1764 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्लासी के युद्ध में 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना कौन। उपनवाब कौन बना, सही आंसर हो जाएगा इसका मीरन। मीरन जो है बिहार का उपनवाब बना था। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ 36 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें दी गई आकृति में कॉट थीटा का मान, मैथ का क्वेश्चन है, और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 15/8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 37 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर, और देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होगा 1/10 मोल के बराबर। क्या हो जाएगा, 1/10 मोल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 39 नंबर, कह रहा है इसमें कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है। उसका अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और देखिए इसमें कह रहा है कि एक द्विधनात्मक आयन m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें जो उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए 41 नंबर, कह रहा है इसमें कि किस देश का चंद्रयान लूना 25 क्रैश कर गया। लूना 25 क्रैश कर गया, तो यह था रूस का चंद्रयान। ठीक है, रूस का चंद्रयान था लूना 25 जो कि क्रैश कर गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है वह रॉसकॉस्मोस है, ये भी याद रखिएगा, रॉसकॉस्मोस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं यहाँ पे 42 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। सेंटेंस दिया हुआ आई हैव, ब्लैंक है, ऑल माय सेविंग्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब फॉर्म हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे स्पेंट। क्या हो जाएगा, स्पेंट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेंट हो जाएगा, आई हैव स्पेंट ऑल माय सेविंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर में कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है, और दिया हुआ है कि संजना सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो देखिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजना रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44, कह रहा है इसमें गिल्लू इज रिटेन बाय, यानी कि गिल्लू किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 45 नंबर में चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है, और सेंटेंस जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है लुक
ब्लैंक है द चाइल्ड, लुक ब्लाइंड द, लुक उसके बाद द चाइल्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे 45 में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आफ्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आफ्टर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा, लुक आफ्टर द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर। देखिए इसमें दिया हुआ है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। वह कौन से पादप हार्मोन है? तो वह पादप हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होगा कितना? तो सही आंसर हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। इसका त्वरण कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि कम हो जाएगा। इसका दाब जो है सामान्य अवस्था की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर में कि किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह बनाएगा यहाँ पे बी और सी दोनों, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए जो 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 70 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर। और देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होता है? व्यष्टियों के लिए होता है, तो यह हो जाएगा जीवमंडल। क्या हो जाएगा? जीवमंडल हो जाएगा। अगला देख लीजिए 52 नंबर। देखिए 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? उसमें हिस्सा लिया था अनुसुईया बेन साराभाई। अनुसुईया बेन साराभाई। ठीक है, अगला देख लीजिए 53 नंबर में किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, तो यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो यह स्थित है सतलज एवं काली नदी के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, सतलज एवं काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय जो है यह स्थित है। देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन 55 नंबर कह रहा है इसमें कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु? तो वह थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला। गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 56 में, कह रहा है कि घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से? तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे सी से, विटामिन सी से। घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है विटामिन सी से। नेक्स्ट है पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए पित्त का जो प्रमुख कार्य है वह है पाचन के लिए वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में सिक्रेटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक होता है? सिक्रेटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक होता है? तो यह होता है अग्नाशय का। ठीक है, पैंक्रियाज का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर में कह रहा है कि एस्मेक ड्रग प्राप्त होता है किससे? एस्मेक ड्रग प्राप्त होता है किससे? तो यह प्राप्त होता है पेवेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से। किससे? पेवेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त होता है एस्मेक ड्रग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन किया था? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने? तो वह वैज्ञानिक थे माल्थस। क्या नाम था उनका? माल्थस नाम था। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो देखिए वह संविधान हो जाएगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर में कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन इनमें से कौन सा था? तो वह जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था। 1 अगस्त याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर। देखिए 64 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में
कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था मधुसूदन दत्त ने। मधुसूदन दत्त जो है उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला देख लीजिए 65 नंबर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के काल में। ये देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए कह रहा है इसमें कि 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीशपुर। जगदीशपुर के लोगों को ऐसा आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर, और इसमें कह रहा है कि 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? वह किस शहर में हुई थी? तो यह हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी। अगला देख लीजिए 68 नंबर। देखिए 68 जो क्वेश्चन है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया है कि हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, कह रहा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, तो देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 में जो है उड़ीसा राज्य बिहार से पृथक होकर नया प्रांत बनाया गया था। अगला है 71 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? तो परिक्रमा अवधि हो जाएगी 8t। क्या हो जाएगी? 8t हो जाएगी। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ 72 नंबर में कह रहा है इसमें कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पेंसिल ऊर्ध्वाधर रखी गई है, तो पेंसिल का प्रतिबिंब क्या होगा? तो पेंसिल का प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आभासी, सीधा और आवर्धित, यानी कि बड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 73 नंबर, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो वह रासायनिक तत्व है, याद रखिएगा, मैग्नीज। मैग्नीज जो सही हो जाएगा। अगला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा MgSCO3 ग्रुप 2। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 75 नंबर, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? किस अंग की खराबी की वजह से? तो सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 76 नंबर। देखिए 76 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 76 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 76 में कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 77 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। देखिए अगला है 78 में कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था कब? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था, याद रखिएगा। और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वह हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? किसका बदला लेने के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय की निधन जो हुआ था इसी का बदला लेने के लिए जॉन सॉन्डर्स की हत्या करी गई थी। अगला देख लीजिए यहाँ पे 80 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मानव जाति होमोसैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं? तो यह देखे जा सकते हैं अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अगला देख लीजिए 81 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन है, और देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3√3/2। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, 84 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला देख लीजिए 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 92,000।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 86 नंबर में। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नरम दल एवं गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ था कब। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो यह हुआ था, यहाँ पे याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 ईस्वी में, इसी में नरम दल एवं गरम दल में जो है विवाद हो गया था। अगला देख लीजिए यहाँ पे 87 नंबर। देखिए 87 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो रावत भाटा 5 है गुजरात में यहाँ पे दिया हुआ, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 88 नंबर। देखिए 88 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है इसमें, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है ट्रॉफी या कप दिया हुआ है और दूसरे तरफ खेल दिया हुआ है। तो देखिए 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। बी का 1 हो जाएगा, यानी कि शीश महल ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से संबंधित है। सी में 2 हो जाएगा, यानी सुब्रतो मुखर्जी कप जो है वह किससे संबंधित है, फुटबॉल से। और राधा मोहन कप जो है यह पोलो से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 89 नंबर। देखिए कह रहा है 89 में सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश दिया हुआ और दूसरे तरफ उसके गुप्तचर संस्था यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 89 का आंसर डी है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 3। ब्रिटेन के जो गुप्तचर संस्था है वह है MI6। उसके बाद देखिए बी का 1 हो जाएगा, का मतलब है कि इजराइल का क्या है, इजराइल का जो गुप्तचर संस्था उसका क्या नाम है, मोसाद नाम है। और सी में 4 हो जाएगा, यानी कि रूस का जो है क्या है, GRU। और जर्मनी का जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है BND। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 90 नंबर। और देखिए 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को जो है भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला देख लीजिए 91 नंबर की, यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप क्या है। तो इसमें जो आप हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 92 नंबर की, कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द, देखिए कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल। क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। अगला देख लीजिए, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। निम्न में से कौन सा है, तो यह हो जाएगा इसमें तुरंत क्रोध। क्या हो जाएगा, तुरंत क्रोध हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 94 नंबर जो दिया हुआ है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। अनुवादक का नाम क्या है, तो यह हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। क्या हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 में, मेक एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्या करना है, एडवर्ब रूप यहाँ पे चूज करना है। और देखिए वर्ड दिया हुआ है स्लो, स्लो दिया हुआ है, इसका क्या करना है, एडवर्ब रूप में जो है यहाँ पे वर्ड चूज करना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे स्लोली। क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा इसका स्लोली। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 96 नंबर में कह रहा है, सूची 1 में दिया हुआ व्यक्ति का मिलान सूची 2 उनकी गतिविधि का क्षेत्र के साथ कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का सी हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम से। 2 का डी हो जाएगा, वसीम जाफर जो है एक क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद 3 का ए हो जाएगा, राजा रवि वर्मा जो है एक चित्रकार। और उसके बाद MK स्टालिन जो है एक राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर। देखिए 97 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सही है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 1 में दिया हुआ है कि कल्पक्कम मिनी रिएक्टर को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया। और 2 में है कि कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों की न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लीजिए यहाँ पे 98 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में यह स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्या कह रहा है। 99 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है, तो यह 11 दिन कम होता है। ठीक है, कितना दिन कम होता है, 11 दिन कम होता है। आइए अब देख लेते हैं इस बुक का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट टेस्ट सीरीज है 25 और आज इसका जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 3 अर्जुन पुरस्कार जो है किसको मिलता है, खिलाड़ी को। बी का 1 हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार जो है वह सिनेमा के क्षेत्र, सिनेमा संसार के व्यक्ति को। सी का 4 हो जाएगा, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकार को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें कि टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। तो आज जो हम लोग है इसका 25 यानी कि 25वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रैक्टिस सेट जो करवाए थे हम 1 से लेकर 25 तक, ये सारे के सारे जो है आप लोगों के पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आप लोगों का हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 बुक आया था जिसमें कि टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ये भी पूरा 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। और एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो एक बुक आया था मॉडल प्रैक्टिस सेट जिसमें कि टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, उसको भी हम पूरा 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को ये सारे के सारे वीडियो अगर देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फ्री में इसका पीडीएफ भी आप लोग आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।